हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल। आज हम स्टडी करने वाले हैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, जिसमें सबसे पहला जो हमें स्टडी करना है इट्स रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने से पहले हम सबसे पहला जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं दिस इज अ टाइप ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने से पहले हमें रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करना होता है, और किसी भी रोटेटिंग मॉलिक्यूल के जो डिफरेंट टाइप्स हम लोगों ने देखे हैं इनको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस के ऊपर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जनरल केस में अगर मैं टाइप ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल की बात करूं तो इन रोटेटिंग मॉलिक्यूल को हम बेसिकली चार पार्ट में क्लासिफाई करते हैं: लीनियर मॉलिक्यूल, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल एंड देन एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अब देखिए, सबसे पहला हम स्टडी कर रहे हैं लीनियर मॉलिक्यूल। अगर लीनियर मॉलिक्यूल के केस में बात करें, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू गिवन होती है IB इज इक्वल टू IC एंड देन IA इज इक्वल टू 0। जनरल केस में हमने बोला कि हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स को रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड इन केस ऑफ ए लीनियर मॉलिक्यूल IB is equal to IC is equal to and IA is equal to 0। ये दोनों वैल्यू जो होती है इक्वल होती है, नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल है बट these are not equal to 0, बट IA is equal to 0। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं व्हाट डू मीन बाय IA, IB एंड IC। तो सबसे पहला देखिए, लीनियर मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में होते क्या हैं? ऑल दोस मॉलिक्यूल्स व्हिच आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइक दैट, अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसको आप एक स्ट्रेट लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल लीनियर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ एक ही एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। लेट अस चेक। मान लीजिए ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ये मेरे पास है वाई एक्सिस और ये मेरे पास है जेड एक्सिस। रिजल्टेंट ऐसे हर मॉलिक्यूल्स को मैं लीनियर मॉलिक्यूल की फॉर्म में डिफाइन करूंगा, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, हाइड्रोजन है, मींस हाइड्रोजन को ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं, आइदर इन एक्स डायरेक्शन, आइदर इन वाई डायरेक्शन और आइदर इन जेड डायरेक्शन। मींस इस मॉलिक्यूल को शो करने के लिए हमें सिर्फ एक ही एक्सिस की रिक्वायरमेंट है। और भी देखिए, जैसे कार्बन ऑक्सीसल्फाइड है OCS, लीनियर मॉलिक्यूल है, एक सिंगल डायरेक्शन, एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर अलाइन है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ एक ही एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम लीनियर मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर डिफाइन करते हैं, लाइक दैट हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ऑक्सीजन। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल। ये सारे लीनियर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं। अब देखिए, IA क्या है, IB क्या है और IC क्या है। अब जनरल केस में मान लीजिए मैं हाइड्रोजन को स्टडी कर रहा हूं। बेसिकली हाइड्रोजन के केस में ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। IA जो मैं कंसिडर कर रहा हूं मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसिडर कर रहा हूं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, मान लीजिए मैंने इस बॉन्ड के अलोंग कोई भी एक एक्सिस पास किया और इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूं, क्या इन दोनों की पोजीशन के अंदर कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड जो जिस डायरेक्शन में लाइन कर रहा है उसी डायरेक्शन में ही अभी भी अलाइन कर रहे हैं। मींस इस डायरेक्शन के अलोंग, दैट मींस अलोंग द बॉन्ड एक्सिस देयर इज अ नो चेंज ऑफ एटम्स। एटम्स की पोजीशन के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा। और अलोंग द बॉन्ड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे मैं IA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसको मैंने क्या किस फॉर्म से रिप्रेजेंट किया है? IA दैट इज इक्वल टू 0। अब सेकंड केस देखिए, अगर इस मॉलिक्यूल में एक ये वाला एक्सिस में पास कर रहा हूं, ये एक्सिस पास कर रहा हूं, मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूं, ये मॉलिक्यूल जो है पहले इधर जाएगा, फिर इधर, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। दैट मींस इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मींस ये इस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट शो कर रहा है। अगर मैं इस प्लेन के, इस बॉन्ड के परपेंडिकुलर अगर कोई भी एक्सिस पास कर रहा हूं उस केस में, ठीक है, इसको मैं मान लीजिए IB कंसिडर कर रहा हूं। देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ दिस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन में चेंज आ रहा है, मींस IB इज नॉट इक्वल टू 0। और सिमिलर टर्म में अगर आप यहां से कोई भी एक एक्सिस पास करते हैं, मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, ये अबव एंड बिलो द प्लेन, एक बार ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन आएगा, देन इसी प्लेन में, देन बिलो द प्लेन, वापस इसी प्लेन में, देन IC इज अगेन नॉट इक्वल टू 0।
बट देन दिस IB एंड IC दीज आर सेम, ये दोनों क्या है, सेम है। दोनों के केस के अंदर पोजीशंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देन वी कैन से दैट इन केस ऑफ द लीनियर मॉलिक्यूल IB इज इक्वल टू IC एंड IA इज इक्वल टू 0। मींस हर एक मॉलिक्यूल जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाइन करता है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ एक ही एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज अ लीनियर मॉलिक्यूल्स। हम हर उन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एंड बेसिकली IA is equal to 0 and IB and IC is not equal to 0। सेकंड केस में हम बात करते हैं स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल के बारे में। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ ए स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA is equal to IB is equal to IC। तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन तीनों की वैल्यूज क्या आएंगी, हमारे पास सेम आएगी। सिंपल टर्म में अगर हम एग्जांपल की बात करूं, ऑल द परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स आर द एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। वो सारे के सारे किसका एग्जांपल है, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। अब देखिए मैंने सिंपली टर्म डिफाइन की है, ऑल द परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। इस परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए टेट्राहेड्रल ले रहा हूं, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 एक ही हाइड्रोजन है। मीन्स all the side atoms attached to the central atom are same। अगर जितनी भी साइड एटम्स किसी भी सेंट्रल एटम के साथ अटैच है, all are same। अगर सारे सेम है तभी उस केस में हम किसकी बात करते हैं, परफेक्ट की बात करते हैं। अब देखिए इम्परफेक्ट किस तरीके से होता है, जैसे कार्बन है, किसी भी एक हाइड्रोजन को अगर मैंने दूसरे एटम से रिप्लेस कर दिया, देन इसमें क्या आ गया, परफेक्शन नहीं है। मींस है ये टेट्राहेड्रल का एग्जांपल, बट इट्स नॉट अ परफेक्ट टेट्राहेड्रा। ये एक परफेक्ट टेट्राहेड्रा नहीं होगा। मींस ऑल द परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। वो क्या होंगे, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल होंगे। दैट मींस अब देखिए स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में आप मॉलिक्यूल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। जैसे मान लीजिए आप यहां से रोटेट करो, मॉलिक्यूल को रोटेट करो। हम जनरली कैसे लेते हैं, एक इस तरीके से है, एक इस तरीके से है, लाइक दिस। इसी तरीके से हम एक टेट्राहेड्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। इस मॉलिक्यूल को आप चाहे इस लाइन के अलोंग, चाहे इस लाइन के अलोंग, चाहे इस लाइन के अलोंग, कैसे भी इस लाइन के अलोंग रोटेट करो, चाहे ऐसे रोटेट करो, चाहे ऊपर की तरफ रोटेट करो, सिमिलर चेंज आता है चारों सराउंडेड हाइड्रोजन के अंदर। इस वजह से हम जनरली क्या बोलते हैं, IA is equal to IB and is equal to IC। and then most important case, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करने के लिए सबसे मेन जो कंडीशन होती है, ड्यूरिंग द रोटेशन देयर विल बी द चेंज इन डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में कुछ नहीं कुछ चेंज आना चाहिए। देन अब देखिए इस मॉलिक्यूल को आप रोटेट कर रहे हैं, जब कभी भी आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे इन केस ऑफ द स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, देयर विल बी द नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट, नो चेंज इन dipole moment। So we can say that these molecules will not show rotational spectra, means वो rotational spectra को show नहीं करेंगे। Then all the spherical top molecules are rotationally inactive। वो क्या होते हैं, rotationally inactive होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल की। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बाद में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लाइक दैट कार्बन एक परफेक्ट टेट्राहेड्रा में हमने एक को रिप्लेस किया है किससे, साइड एटम से, सॉरी किसी भी साइड एटम से रिप्लेस कर दिया। मींस मिथाइल फ्लोराइड हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए इनको सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देखिए इस मॉलिक्यूल के केस में अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, देन IB is equal to IC and is not equal to IA।
वो IA के इक्वल नहीं होगा। मींस इन केस ऑफ ए स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल IA इज नॉट इक्वल टू 0। लीनियर मॉलिक्यूल में हमने क्या देखा था, IB इज इक्वल टू IC बट IA इज इक्वल टू 0, बट हियर IA इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ अ एटम विद अनदर एटम। इसको हमने किसी दूसरे एटम के साथ क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। देखिए इसके केस में दे सकते हैं आप, जब चारों हाइड्रोजन साइड एटम सेम थे, इक्वल आ रहा था, एक को मैंने रिप्लेस कर दिया तो ये वाला क्या हो गया, इट्स नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस इट्स नॉट इक्वल टू IB और IC। अब देखिए स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेसिक टर्म क्या होता है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी में स्टडी किया था, इन केस ऑफ ए ग्रुप थ्योरी हमने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, CN प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर n की वैल्यू, n इज द ऑर्डर ऑफ एक्सिस, n की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल देन अगर 3 है, सबसे फर्स्ट कंडीशन अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है या नहीं है, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई भी एक मॉलिक्यूल देगा, पूछेगा दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। या फिर कई केस में आपको पूछ सकता है कि चार ऑप्शन मिलेंगे, चारों ऑप्शंस में अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, बोलेगा विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। तो आपको डिफाइन करना होता है कि इनमें से कौन सा सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है। तो मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसा कि हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी को स्टडी किया था, अगर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है CN एंड n इज द ऑर्डर ऑफ एक्सिस, n की वैल्यू या तो इक्वल होगी 3 के या ग्रेटर देन 3 होगी, मींस C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, C5 C6 हायर ऑर्डर के एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है, हर वो मॉलिक्यूल एग्जांपल होगा किसका, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का। वो किसका एग्जांपल होगा, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का एग्जांपल होगा। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, सिंपल सा तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का, ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा जो है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक तो होना चाहिए C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्लस साथ ही साथ क्या होना चाहिए, S4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मींस एक प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक क्या है आपके पास, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन दे रखा है आपको S4। अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं, ये मैंने सिंपल तरीका बताया है आपको, अगर आप डायरेक्ट भी डिफाइन करना चाहो हम डायरेक्ट में भी लेंगे, सिंपल सा तरीका। नॉर्मली जैसे बीएससी वाले स्टूडेंट्स के केस में क्या होता है कि बीएससी वाले स्टूडेंट्स को ग्रुप थ्योरी नहीं पता होता, ग्रुप थ्योरी से पार्ट ऑफ एमएससी स्टूडेंट, वो सिर्फ एमएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस का पार्ट होता है। इस वजह से अगर मैं बीएससी वाले बच्चों को या आईटी जैम वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो हम उसके लिए एक सिंपल सा तरीका डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, इस वन इज फॉर एमएससी स्टूडेंट। एमएससी स्टूडेंट इसको इजीली समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने ग्रुप थ्योरी किया था इसे पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में। दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मुझे दे रखा है एन की वैल्यू 3 और 3 से ज्यादा अगर है तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल के एग्जांपल होंगे। और अगर दूसरा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या S4 एक्सिस ऑफ S4 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो भी किसका एग्जांपल होगा, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का। चलिए हम चेक करते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। मुझे दे रखा है बोरोन ट्राइक्लोराइड। यहां से देखिए अगर आप यहां से कोई भी एक एक्सिस पास करते हैं, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, ये दोनों क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। ये क्लोरीन यहां, ये क्लोरीन यहां, और हमने बोला था कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिन भी एटम से पास होके जाएगा उनकी पोजीशन क्या रहेगी, अनचेंज। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। मींस 180 पे रोटेट किया, एक्सिस कौन सा हो गया आपका, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको देख के तो लग रहा है कि इसके अंदर ये सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का एग्जांपल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहां से एक एक्सिस पास करेंगे, इस मॉलिक्यूल इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर आप एक एक्सिस पास करेंगे और मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे, ये वाला इस पोजीशन पे, ये वाला इधर और ये वाला इस पोजीशन पे, मींस 120 पे रोटेट किया है। एक्सिस कौन सा आ रहा है आपके पास, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एंड ऑब्वियस सी बात है, हमने बोला था C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस मींस सिंपल वे, ये छोटा सा तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि आप किस तरीके से मॉलिक्यूल के टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। दिस वन इज अ बोरोन ट्राइक्लोराइड। ये एग्जांपल है किसका, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि
आप बात करके चले मिथाइल साइनाइड के लिए CH3CN, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टाइप ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल CH3CN। देखिए अगर आप इस नाइट्रोजन कार्बन और कार्बन से एक एक्सिस पास करें लाइक दिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर नाइट्रोजन है, लाइक दिस, इस तरीके से होता है ये, इट्स लाइक अ पिरामिड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कार्बन और कार्बन से एक एक्सिस पास कर रहा हूं, मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूं, ये इधर ये इधर ये इधर, कितने पे रोटेट किया मैंने 120 पे, मींस कौन सा एक्सिस प्रेजेंट है C3 एक्सिस, मींस ये भी किसका एग्जांपल है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का। अब देखिए फर्दर हम इस सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपके पास प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप और एक होता है हमारे पास ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप। प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप और एक है हमारे पास ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप, दोनों में डिफरेंस क्या है, IB is equal to IC but is greater than IA, वो क्या होंगे IA से ज्यादा होंगे। सेकंड केस ऑब्लेट होता है IB is equal to IC but these are less than। This one is a basic difference between prolate symmetric top and then oblate symmetric top। अब देखिए सिमेट्रिक टॉप का तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस अगर C3 प्रेजेंट है या फिर C2 प्लस S4 प्रेजेंट है। अगर मैं IIT JM के स्टूडेंट के लिए बात करूं तो हमारे पास गिने चुने 5-7 एग्जांपल्स होते हैं, आप उस एग्जांपल्स को जनरली देख सकते हैं। लाइक बोरोन ट्राई क्लोराइड की अगर मैं बात करूं, बोरोन ट्राई क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, बोरोन ट्राई क्लोराइड है। मिथाइल साइनाइड है, अभी हमने स्टडी किया था CH3CN के बारे में। देन अगर हम बात करें अमोनिया के बारे में, अमोनिया इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, वो भी सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का एग्जांपल होता है। इस तरीके से छोटे मोटे एग्जांपल है, जैसे मैं बेंजीन की बात करूं, बेंजीन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। तो हम कुछ एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर बेसिकली देखिए प्रोलेट जो है वो IB और IC इज इक्वल टू, सॉरी दीज आर इक्वल बट दीज आर ग्रेटर देन IA, इसमें क्या होता है लेस देन IA। अब देखिए इसको आइडेंटिफाई करने का एक छोटा सा तरीका होता है, प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप, अगर आप उनकी शेप या ज्योमेट्री की बात करें जनरल केस में, तो ये जनरली होते हैं दीज आर फनल लाइक, फनल जैसे हमारे पास ऐसी फनल होती है ना, बेसिक टर्म में कैसे बात करें, लाइक दिस फनल टाइप, और ये होते हैं दीज आर द सर्कुलर और डिस्क लाइक। सीडी होती है हमारे पास, सीडी एक सीडी की तरह होता है, इट्स लुक लाइक एक सीडी की तरह दिखाई देता है, एक सर्कुलर शेप होती है इसकी। तो देखिए इसको हम यहां डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो दोनों को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो, जैसे कि देखिए अभी हमने स्टडी किया था CH3CN के बारे में। CH3CN इज एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, ये सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। इसकी मैं जनरली शेप बना रहा हूं, ये मेरे पास। अब जनरल केस में हमने देखा कि इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट है, इसमें एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, लेकिन इट्स लाइक अ फनल, इट्स लुक्स लाइक अ फनल, ये फनल की तरह दिखाई देता है। दिस वन इज एग्जांपल किसका है, प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप का। मिथाइल साइनाइड, दिस वन इज एग्जांपल ऑफ प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप, ये प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप का एग्जांपल है। चलिए एक और देखिए, मैं सिंपल एग्जांपल याद करने का सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। अगर हम बात करें मिथाइल फ्लोराइड की, फ्लोरोमेथेन की, देखिए चलिए फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड दिस वन इज हाइड्रोजन। अब देखिए यही सेम केस है, हाइड्रोजन कार्बन फ्लोरीन। अगर कार्बन फ्लोरीन से मैं एक्सिस पास करूं और मॉलिक्यूल को रोटेट करूं, ये यहां और ये यहां, मॉलिक्यूल को 120 पे रोटेट कर रहा हूं, मींस कौन सा एक्सिस प्रेजेंट है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये तो कंफर्म हो गया, दिस वन इज एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। देन
इसको भी अगर मुझे सिंपली डिफाइन करना हो, इट्स लुक्स लाइक अ फनल, मींस दिस वन इज एग्जांपल ऑफ प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप। तो ये किसका एग्जांपल है हमारे पास? प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। अब ऑब्लेट की बात करें, ऑब्लेट के केस में दीज आर डिस्क लाइक और द सर्कुलर। जनरल केस में अगर मैं यहां लिखना चाहूं CH3CN एग्जांपल है, और अभी हमने बोला CH3F, दीज आर अगेन एग्जांपल ऑफ प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। ये प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। एक एग्जांपल और होता है, दिस इज एलिन। एलिन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ, इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। एलिन इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। ये भी सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। अगर आप ग्रुप थ्योरी पे फोकस करेंगे तो इसके अंदर एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है और एक S4 होता है। C2 और S4 अगर होगा तो ये किसका एग्जांपल होगा? सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का। तो ये किसका एग्जांपल है हमारे पास? प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। अब अगर हम बात करें ऑब्लेट के केस में, बोरोन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, हमने यहां से एक एक्सिस पास किया, मॉलिक्यूल को रोटेट किया 120 पे। आफ्टर द रोटेशन ऑफ 120 रिजल्टेंट क्या शो कर रहे हैं मेरे पास? C3 है, तो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का। तो देखिए एग्जांपल सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में भी एक सर्कुलर या डिस्क लाइक है, दिस वन इज एग्जांपल ऑफ ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप। ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप का एग्जांपल है। अगर हम बात करें अमोनिया के लिए, यहाँ क्या है? एक लोन पेयर, दिस वन इज अगेन एग्जांपल, ये तो लोन पेयर है, कोई एटम तो नहीं है, देन दिस वन इज एग्जांपल ऑफ ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप। अगर हम बात करें बेंजीन के लिए, यहां से एक एक्सिस पास करो आप, मॉलिक्यूल को 60 डिग्री पे रोटेट करो, ये यहां आ जाएगा, ये आपस में क्या कर रहे हैं? इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज शो कर रहे हैं। C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एग्जांपल किसका हो गया? सिमेट्रिक टॉप का, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का। लेकिन देखिए डिस्क लाइक है, सर्कुलर है, मींस ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का एग्जांपल। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अलग अलग एग्जांपल देंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है, दिस इज अ लीनियर, सिमेट्रिक टॉप, स्फेरिकल और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। एक्सट्रीम लास्ट में हमारे पास आता है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के केस में देखिए IA इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू IB, नॉट इक्वल टू IC। अभी तक हमने देखा, हमने हर मॉलिक्यूल को उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यू के बेसिस के ऊपर डिफाइन किया है। एंड हियर IA इज नॉट इक्वल टू IB इज नॉट इक्वल टू IC। अब सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या है, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है हमें। जनरल केस में अगर मैं MSc स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो सभी ने ग्रुप थ्योरी को स्टडी किया है, उनको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पता है। लेकिन जनरल केस में अगर मैं जैम के स्टूडेंट की बात करूं तो गिने चुने 2 या 3 एग्जांपल है, इसका आगे इतना ज्यादा यूज नहीं है, बस हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, इन केस ऑफ IIT जैम सिंपल क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें एग्जांपल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है, वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल होगा। किसी में भी CNH पॉइंट ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो, सॉरी दिस इज C2V पॉइंट ग्रुप, नॉट ए C2, इट्स C2V पॉइंट ग्रुप अगर है, वो एग्जांपल किसका होगा? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का। CNH अगर है वो किसका एग्जांपल होगा? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का। और अगर सिर्फ CS पॉइंट ग्रुप है, CS का मतलब है देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओनली ए वन प्लेन, सिर्फ एक ही प्लेन अगर प्रेजेंट है, सिमेट्री प्लेन, तो वो किसका एग्जांपल होगा? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का। देखिए C2V सबसे मोस्ट फेमस एग्जांपल जो हम लोगों ने स्टडी किया है वाटर मॉलिक्यूल के बारे में। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल होता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है? C2V पॉइंट ग्रुप है। CS की बात करिए, चलिए कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड देन क्लोरीन, ये मॉलिक्यूल है मेरे पास। इस मॉलिक्यूल के केस में आप कहीं से कोई भी एक्सिस पास करो, आपके पास सेम सिमेट्री नहीं आएगी, लेकिन इसके अंदर आप सिर्फ एक ही प्लेन पास कर सकते हैं। ये वाला प्लेन पास करेंगे, हर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? इक्वली डिवाइड हो रहा है, मींस इसके अंदर कौन सा पॉइंट ग्रुप आएगा? CS। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ये किसका एग्जांपल है हमारे पास? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। लाइक दैट इसी तरीके से अगर हम डिफाइन करना चाहिए बोरिक एसिड के केस में, इधर देखिए चलिए, बोरिक एसिड के केस में एक एग्जांपल और लेना, बोरिक एसिड H3PO3। ये बोरिक एसिड है।
आप देखिए इसके अंदर CnH अगर मैं बात करूं, ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस पास किया, C3 है मेरे पास, देन इसके अंदर एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी में निकाला था वो क्या था हमारे पास C3H में CnH जिसमें होगा वो किसका एग्जांपल होगा, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल होगा। देन दिस वन इज टाइप्स ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स। अगर मैं रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स की बात करूं, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स। तो एग्जाम में सिंपल कभी भी क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्ट एग्जांपल को भी याद कर सकते हैं, दिस वन इज अ सिंपल वे, और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बट बेसिकली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 99% सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एंड दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द टाइप ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल। इसे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एनर्जी ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, की डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसका स्पेक्ट्रा क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।